ये जो नागरिकता बिल है, इससे नागरिकता हम लोग दे रहे हैं, किसी का छीन नहीं रहे। पूरी बीजेपी पार्टी, पूरी सरकार ये कह रही, फिर भी आप और आप जैसे सोच वाले हजारों लाखों, मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आखिर देखिए, हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह होम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने वाली कानून है, नागरिकता लेने वाली कानून नहीं है। मगर ये उसी तरह हमारी आंख में धूल झोंक रहे हैं जिस तरह डिमोनेटाइजेशन के साथ टाइम इन्होंने कहा था। देखिए, बहुत आसान है, एनआरसी के खिलाफ हम क्यों है समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। खाली एक बार आपको लॉजिक लगाना, आप समझ जाएंगे कि एनआरसी के खिलाफ हम लोग क्यों हैं। ये कह रहे नागरिकता देने वाली कानून है, लेने वाली कानून नहीं है। अब आप देखिए, आजाद भारत में पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। हमारा संविधान का शुरुआत में एक प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर। वह संविधान के पहले 3 लाइन में सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। आजाद भारत में पहली बार 70 साल में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। 70 साल से 5 आधार पर नागरिकता दी जा रही थी, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय एक्विजिशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। इन 5 तरीके से दी जा रही थी नागरिकता। आजाद भारत में पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। अब आप कहें, आपके सामने से 10 लोग दौड़ करके आ रहे हैं, बचाओ बचाओ, आप 8 लोगों की मदद करेंगे और 2 लोगों की कहेंगे नहीं तुम वापस जाओ, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुम यहूदी, तुम जूस हो और तुम मुसलमान हो। देखिए, सीए में उन्होंने सिर्फ मुसलमान का नाम नहीं, उन्होंने जूस का नाम भी छोड़ा है, पर मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं ताकि यहां भी पोलराइजेशन हो जाए। जूस का नाम छोड़ा, ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आपको। दूसरी बात, ये इन्होंने 3 देशों का जिक्र किया यहाँ पर, बहुत आसान है, समझिए आप। और जितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे उन्हें समझने की जरूरत है क्यों हम एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 देशों का इस्तेमाल इन्होंने नाम इस्तेमाल किया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग मुसलमान आए हैं उनको नागरिकता नहीं देंगे। अब आप ये 3 देश वो देखिए, वो ये मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जुल्म सिर्फ नॉन मुस्लिम पे होता है और करता कौन है? सिर्फ मुसलमान जुल्म करता है। पर क्या ये सच्चाई है? जी नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि श्रीलंका में जब तमिलियंस पे जुल्म होता है, वो तमिलियन श्रीलंका से भागकर इंडिया आते हैं। सच्चाई क्या है? जब नेपाल में क्रिश्चियन पे जुल्म होता है, क्रिश्चियन नेपाल से भागकर इंडिया आते हैं। सच्चाई क्या है? जब टिबेटियंस पे चाइना जुल्म करता है, वो तिब्बत से भागकर इंडिया आते हैं और दलाई लामा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनका। सच्चाई क्या है कि म्यांमार में, बर्मा में जहां मुसलमानों पे जुल्म होता है, वो भागकर इंडिया आते हैं। बांग्लादेश में अगर जुल्म होता है, इंडिया आते हैं। मगर ये नेपाल छोड़कर, श्रीलंका छोड़कर, चाइना छोड़कर, बर्मा, म्यांमार छोड़कर सिर्फ 3 देशों का जिक्र कर रहे हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी देश है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि जुल्म से मुसलमान करता है और पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क में। तीसरा बात आपको समझना है, वो ये है कि इन्होंने एक डेट मेंशन किया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इस मुल्क में आया है उसको नागरिकता दे दी जाएगी, सिवाय मुसलमान और यहूदी यानी जूस के। अभी 31 दिसंबर 2014 के पहले का आपको लॉजिक क्या है? मोदी जी, मैं पूछूंगा अमित शाह, 31 दिसंबर 2014 के पीछे का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है, ये एक आर्बिट्री डेट है। लॉजिक क्या है? यानी कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि 2014 में आपकी सरकार बनने के बाद जुल्म रुक गया इन देशों में, या 31 दिसंबर 2014 के बाद जुल्म ही नहीं होगा इन लोगों पे? तो ये क्या डेट के पीछे का लॉजिक क्या है? तो इस आर्बिट्रीनेस के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। अब आप आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं एनआरसी के खिलाफ, आपको समझना है कि हम एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। एनआरसी अब तक पूरे देश में नहीं हुआ, सिर्फ आसाम में हुआ है। तो आसाम के एनआरसी से हमें सीखना है कि हमें सबक लेना है कि आसाम में एनआरसी में क्या होता है। आसाम के एनआरसी में किन लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है? 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है आसाम में। अभी 19 लाख में से सिर्फ 5 लाख मुसलमान हैं और 14 लाख नॉन मुस्लिम है। अब ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम भाई से? देखो, 5 लाख मुसलमान को हम बांग्लादेश भेज देंगे और डिटेंशन कैंप में बंद कर देंगे, मगर सीए के थ्रू नॉन मुस्लिम को हम नागरिकता दे देंगे। मगर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोग हिंदू भी नहीं है, ये लोग झूठ कह रहे हैं। मोदी हिंदू नहीं है, ये दुकानदार है, दुकान चला रहा है, हिंदुओं के आंख में धूल झोंक रहा है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमारे हिंदू भाई जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं और सीए एनआरसी को कह रहे हैं सही है, मोदी सही कर रहा है, सुन लीजिए। आसाम में दुलाल चंद्रा, मैं नाम बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर ले एनआरसी लिस्ट में। दुलाल चंद्रा एक हिंदू नाम बता रहा हूं, 865 दुलाल चंद्रा 865 एक हिंदू इंसान आसाम में 2 साल डिटेंशन कैंप में रहने के बाद मर जाता है। तो हिंदू भाई हमारे सुन ले कि ये हिंदू भाई डिटेंशन कैंप में 2 साल रहने के बाद मर जाता है और दुलाल चंद्रा जी के पूरे परिवार का नाम एनआरसी लिस्ट में आता है सिवाय दुलाल चंद्रा जी के। तो ये क्या है? ये मजाक है, ये फ्रॉड है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दुलाल चंद्रा का पूरे परिवार का नाम एनआरसी लिस्ट में आ गया सिवाय दुलाल चंद्रा जी के? ऐसा कैसे कि 19 लाख लोग सरकार के नाक और आंख के नीचे देश में घुस जाते हैं और सरकार को मालूम नहीं चलता है? तो ये लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नाम बता दूं मैं आपको, सुब्रतो दे,
क्या नाम, सुब्रतो दे, मुसलमान नाम नहीं बता रहा हूं आपको, देखिए सिर्फ हिंदू नाम बता रहा हूं, सिर्फ सुब्रतो दे एज 35, जाके रिकॉर्ड चेक कर ले, ये 1 साल डिटेंशन कैंप में रहने के बाद मर जाते हैं। अब ये 2 नाम आपको हिंदू बताया मैं, अब मान लेते हैं दुलाल चंद्रा और सुब्रतो दे जो है गरीब लोग हैं। ये कौन लोग हैं? गरीब लोग, अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। अब आपको देखना है कि आपको एक और नाम बताऊंगा हिंदू नाम में, चबिंद्रा शर्मा। क्या नाम? चबिंद्रा शर्मा, 38 साल 38 इयर्स इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस दी। जो इंसान 38 इयर्स इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस देता है उसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता है, तो कौन जवाब देगा? हमारे हिंदू भाई मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रही है मुसलमानों के खिलाफ कानून है। ये कानून हिंदुस्तानियों के खिलाफ और देश के संविधान के खिलाफ कानून है, ये काला कानून है। चबिंद्रा शर्मा अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, अगर पढ़ा लिखा इंसान 38 साल देश की एयरफोर्स में सेवा करने के बाद उसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता, गरीब इंसान का कैसे आएगा? मोहम्मद सनाउल्लाह, अब मैं मुसलमान का नाम बता रहा हूं, मोहम्मद सनाउल्लाह, जो करगिल वॉर में एक मुसलमान पाकिस्तानियों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता है, तो कौन जवाब देगा? एक फौजी का नाम जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसका नाम अगर एनआरसी लिस्ट में नहीं आता तो गरीब इंसान का नाम एनआरसी लिस्ट में कैसे आएगा? फखरुद्दीन अली, जो देश के 5वें प्रेसिडेंट रहे, 5वें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहे, जो देश के 5वें प्रेसिडेंट रहे, उनका नाम, वाइस प्रेसिडेंट रहे, उनके परिवार का नाम अगर एनआरसी लिस्ट में नहीं आता तो गरीब इंसान का नाम कैसे आएगा? सैयदा तैमूर, अब हंसने वाली बात है, जो आसाम की सीएम रह चुकी है, जो आसाम की सीएम रह चुकी सैयदा तैमूर, जाके रिकॉर्ड चेक कर ले, उनका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता। जो एक स्टेट का मुख्यमंत्री सीएम रह चुका है, उस मुख्यमंत्री का नाम, एक्स सीएम का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता, तो गरीब आदमी का नाम एनआरसी लिस्ट में कैसे आएगा? ये मोदी किसे बेवकूफ बनाना चाह रहा है? मैं सवाल पूछना है। इस मुल्क में 30% लोग ऐसे हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो पर डे, प्रतिदिन 36 रुपीज कमाते हैं, सिर्फ 36 रुपए पर डे कमाते हैं। ये 30% लोग, गरीब लोग, कैसे साबित करेंगे हम इस मुल्क के नागरिक हैं? तो ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। 19 लाख लोग इसी देश के नागरिक हैं, मगर वो गरीबी की वजह से अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। अब देखिए अमित शाह क्या कहता है। अमित शाह कहता है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट इस मुल्क की नागरिकता का सबूत नहीं। तो भैया आप में से जितने लोग यहाँ मौजूद है बता दें कि इसके अलावा आपके पास बचा क्या? ये ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर ले। अमित शाह ने टाइम्स नाउ के अपनी न्यूज में, टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है इस बात को। और देखिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जिस वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों ने आपको वोट दिया, सत्ता में पहुंचाया, उस वोटर आईडी कार्ड को दिखाने के बाद हम नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। जब हम अमेरिका जाते हैं तो पासपोर्ट दिखाते हैं, और पासपोर्ट दिखाने पे लोग कहते हैं कि अच्छा, हमारा पासपोर्ट देख के बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान से आया। कहां से आया? हिंदुस्तान से। मगर आज शर्म की बात है, हमारे देश में हमारा पासपोर्ट देख के बोलेंगे तुम हिंदुस्तान से नहीं आए हो। हमारे देश में, मगर अमेरिका हमारे पासपोर्ट देख के कहेंगे तुम इस मुल्क से आए हो। हमारे देश में हमारा पासपोर्ट देख के कहेंगे तुम इस मुल्क से नहीं आए हो। आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिर्फ वो इंसान वोट दे सकता है जो इस मुल्क का नागरिक है, यानी जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है वो इस मुल्क का नागरिक है, और वोटर आईडी कार्ड इस मुल्क की नागरिकता का सबूत होना चाहिए। आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रहे हैं ये लोग। तो हम आप लोग समझे, एनआरसी लिस्ट में आपको बता दिया मैंने किनका नाम नहीं है। दुलाल चंद्रा, सुब्रतो दे, चबिंद्रा शर्मा और असम की एक्स सीएम सनाउल्लाह खान, इनका नाम नहीं है, तो गरीब लोग कैसे साबित करेंगे? मोदी फ्रॉड कर रहा है, मोदी फ्रॉड कर रहा है। हमें समझना है इस बात को। मोदी जी कह रहे हैं जो सीए खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं हंसता हूँ इस बात पे। मोदी क्या कह रहे हैं? जो सीए के खिलाफ है वो इस देश के खिलाफ है। हमें समझना है इस बात को। हमारी लड़ाई मोदी से है, देश से नहीं। देश था, देश है और इंशाअल्लाह देश रहेगा हमेशा के लिए। देखिए, और सरकार सिर्फ 5 साल के लिए आता है। हमारी लड़ाई सरकार से है, देश से नहीं। देश और सरकार में फर्क है। आज मोदी सरकार है, कल कांग्रेस होगा, टीएमसी होगा, समाजवादी सरकार होगा, कोई भी सरकार हो, हमारी लड़ाई इनसे होगी अगर ये देश के संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। और हमारी लड़ाई मोदी से भी नहीं है, सरकार से भी नहीं है। हमारी लड़ाई इनके वजीर आजम और इनके हेड जो हैं आरएसएस, इनकी जो हेड है बीजेपी, हमारी लड़ाई बीजेपी से भी नहीं है। बीजेपी को जो चला रहा है उससे हमारी लड़ाई आरएसएस से। और ये आरएसएस कौन है हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए आरएसएस को समझने की जरूरत है। आरएसएस इस देश के खिलाफ है, हम इस देश के खिलाफ नहीं। ये वो आरएसएस है जिसने उस महात्मा को मरवा दिया जो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मार देता है। इसलिए मैं कहता हूं जय श्री राम बोलने वाले ने हे राम बोलने वाले को मार दिया। महात्मा गांधी के मरते वक्त 2 शब्द बोला, सिर्फ हे राम। महात्मा गांधी असली हिंदू है, नाथूराम गोडसे नहीं। आप समझे इस बात को। अब ये आरएसएस कौन है?
52 इयर्स तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, 52 इयर्स तक। और हम यहाँ पे देख लीजिए तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, हम भगवा झंडा नहीं फहरा रहे। ये लोग तिरंगा झंडा नहीं फहराए और आज ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आज ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। गोलवालकर ने अपनी, आज हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। गोलवालकर अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में लिखता है, गोलवालकर जिसको मोदी गुरुजी कहता है, क्या लिखता है गोलवालकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मियर हॉच पॉच। जो देश के संविधान को हॉच पॉच कह रहा है, मोदी उसे गुरुजी कहता है। तो हमारी लड़ाई उस गोलवालकर से है, गोलवालकर की सोच को हराना है हमें। देखिए मोदी से कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं मोदी को आज कि मोदी एक बार गोलवालकर मुर्दाबाद बोल के दिखा दो, मैं मान लूं। मोदी गोलवालकर को गुरुजी मानता है, मैं कहता हूं मोदी एक बार गोलवालकर मुर्दाबाद बोल के दिखा दो। वो गोलवालकर जो देश के संविधान को हौच पौच कहा, मोदी गोलवालकर मुर्दाबाद नहीं बोल सकता। मोदी गोलवालकर मुर्दाबाद जिस दिन बोल दिया मोदी गोलवालकर मुर्दाबाद, उस दिन आरएसएस मोदी को हटाकर किसी और को बैठा देगा। तो हमारी लड़ाई आरएसएस से है। अभी आप देखें, आसिफा का रेप होता है कश्मीर में और लोग रेपिस्ट के फेवर में प्रोटेस्ट निकालते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं देख कर कि कैसे लोग हैं जो रेपिस्ट के फेवर में प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। तो आप देखिए, ये लोग सावरकर को फॉलो कर रहे हैं। ये लोग, हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना नहीं, हमें सावरकर उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना है। ये अपने आप खत्म हो जाएंगे ये लोग सावरकर को फॉलो कर रहे हैं। सावरकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में लिखा, सावरकर ने अपनी किताब 6 एपेक्स ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री में लिखा, चैप्टर नंबर 3 जाकर देख लें कि अगर आपको सत्ता हासिल करने के लिए बलात्कार करना हो तो आप कर सकते हैं औरतों का बलात्कार। और ये लोग औरतों के बलात्कार करने को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग सावरकर को फॉलो कर रहे हैं। गोलवालकर अभी देखिए डिटेंशन कैंप बना रहे हैं ये लोग। तो ये आइडिया आता कहाँ से इन लोगों के पास डिटेंशन कैंप बनाने का? गोलवालकर ने अपनी किताब वी आर नेशन ऑफ डिफाइन में लिखता है कि हमें हिटलर से सीखना है, हमें हिटलर से सीखना है कि हिटलर किस तरह अपनी नस्ल का सफाया किया और किस तरह 6 मिलियन जूस को डिटेंशन कैंप में बंद करके मार दिया। तो ये लोग हिटलर को फॉलो कर रहे हैं और ये लोग गोलवालकर और सावरकर को फॉलो कर रहे हैं, वही गोलवालकर और सावरकर जो हिटलर को फॉलो किया करते थे। इसलिए मैं कहता हूं, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हमारी लड़ाई मोदी के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ तो है ही, मगर उनके किताब के खिलाफ हमारी लड़ाई है और इनकी सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अगर हमने इनकी सोच को बदल दिया, इनकी सोच को मिटा दिया, तो आने वाली नस्लों को इन लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। और नया वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हालाते बंगाल।